प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में स्वप्रेरण से संबंधित दो उसके अनुप्रयोग पढ़े थे और उसको पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण। ठीक, तो देखिए अन्योन्य प्रेरण होता क्या चीज़ है। ठीक, नाम से क्लियर है। जब हम स्वप्रेरण पढ़े थे तो स्वप्रेरण क्या था भाई? स्वप्रेरण था जिसमें जिस कुंडली में धारा स्वयं से उत्पन्न होता है। जैसे हम कुंडली लेते थे तो इसमें जब यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी विपरीत दिशा में क्या होता था? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता था। लेकिन ये स्वप्रेरण है, लेकिन ये क्या है? अन्योन्य प्रेरण है। तो नाम से क्लियर है, अन्योन्य प्रेरण कोई दूसरा उसको प्रेरित करेगा। अन्य मतलब कोई दूसरा, और प्रेरण तो कोई दूसरा उसको प्रेरित करेगा, तब उसमें धारा उत्पन्न होगा। ठीक, इसी को कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। तो देखिए इसके लिए मैं बढ़िया सा चित्र बना के रख दिया हूँ, आप भी ऐसा सुंदर सा चित्र बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये दो कुंडली लिए हैं हम, एक कुंडली है हमारा ये और दूसरा कुंडली है हमारा ये। तो मैं आपको बताया हूँ अन्योन्य प्रेरण मतलब एक के मान में हम परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, इसे ही कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। तो चलिए देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट कुंडली है जिसके साथ हम क्या करते हैं, ये है हमारा परिनालिका। इसके साथ श्रेणी क्रम में कुंजी की बैटरी बी और धारा नियंत्रक RH को जोड़ दिया जाता है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित कब होगा? जब कुंजी K की प्लग को हम लगाते हैं। ठीक, कुंजी K की प्लग को लगाते हैं तो इसमें क्या होता है? धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, मतलब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगा, तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह का इसमें भी होता है। जब इस परिपथ में, इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसके दूर में क्या है? एक दूसरा कुंडली रखे हैं हम, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब बल रेखा की संख्या। ठीक, धारा इसमें प्रवाहित किए तो इसमें क्या होगा? बल रेखा की संख्या में वृद्धि होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? बल रेखा की संख्या में वृद्धि होगा। जैसे हम धारा के मान को बढ़ाएंगे तो बल रेखा का मान और बढ़ेगा। ठीक, अब बल रेखा के मान में परिवर्तन हुआ, मतलब वो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। तो जब इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो बल रेखा के मान अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है द्वितीयक कुंडली के, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है इस दूसरे कुंडली में। ठीक, समझ आया आपको? एक बार और सुनिए। जब हम इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है इस दूसरे कुंडली में। ठीक, अर्थात जिस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल, तथा जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, ठीक, इस कुंडली में होता है प्रेरित धारा उत्पन्न, तो इसे हम सेकेंडरी कुंडली कहते हैं या फिर सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? इस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास स्थित दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को ही हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। क्लियर हुआ आपका अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा? ठीक, तो चलिए भाई सबसे पहले लिख लीजिए आप अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा। परिभाषा यहाँ पे लिखिए, परिभाषा। ठीक, तो चलिए लिखिए भाई परिभाषा यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करिए, पेन कापी निकाल लीजिए। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित
दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखने के बाद अब हम देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक। अब हम देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सिंपल से है, स्वप्रेरकत्व जैसा ये भी होगा। अर्थात जब हम किसी कुंडली में धारा उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान धारा के ऊपर निर्भर रहता है। मतलब धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और धारा का मान यदि कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का भी मान क्या होगा, कम होगा, ठीक। अर्थात हम अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए परिभाषा ये लिख सकते हैं, ये फाई भी किस में उत्पन्न होता है, द्वितीयक कुंडली में, और धारा किस में प्रवाहित करते हैं, प्रथम कुंडली अर्थात प्राथमिक कुंडली में। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। एक बात मैं आपको और बताने के लिए भूल गया, जैसे हम कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होता है, और द्वितीय कुंडली मतलब इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस प्लग को बंद करते हैं, मतलब प्लग को निकाल देते हैं। जैसे ही प्लग को निकालेंगे तो इसमें का धारा क्या होता है, इसमें के धारा वापस आता है। तो जब धारा वापस आता है तो इसमें जो धारा है वो क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। मान लीजिए हम इसमें धारा प्रवाहित किए हैं तो इसमें जो धारा है प्रेरित धारा वो इस दिशा में रहा होगा, क्योंकि प्रेरित धारा क्या होता है, इसके विपरीत होता है। तो जैसे हम धारा के मान को कम करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन धारा प्रवाहित होगा, ठीक ठीक। तो जब हम इस कुंजी को ऑफ करते हैं तो धारा क्या होता है, धारा की दिशा चेंज हो जाती है। ऑफ होने के बाद धारा रिटर्न आता है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये हो जाता है लेंज के नियम से। क्यों, क्योंकि लेंज का नियम यही कहता है, मतलब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा उसके इस धारा के विरोध करेगा, ठीक। तो ये जब धारा वापस आना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब विपरीत दिशा में, ठीक। तो ये तो सिंपल है, इसको हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं स्वप्रेरण में, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, हैं। तो ये यहाँ पे आप परिभाषा लिख लीजिए। चलिए तो अन्योन्य प्रेरण का, ठीक, परिभाषा लिखिए, उसके बाद इसको नीचे में अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात करके। चलिए लिखिए अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हुआ इसका परिभाषा, बहुत ही छोटा है, ठीक। एक बार और देखेंगे, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। ये हुआ अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा। अब हम जानते हैं जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, एक नियतांक लगता है, और इस बार नियतांक ले लिए हम m। इससे पहले क्या लिए थे, l लिए थे। स्वप्रेरकत्व में क्या लिए थे, यहाँ पे l लिए थे, तो इसमें लेंगे हम m, जहाँ m क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है, और m को कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक। तो यदि हम अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालें तो हमको क्या मिलेगा बताइए तो। चलिए तो I को पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा m इक्वल टू मिलेगा हमें, क्या होगा, m इक्वल टू φB अपॉन I, φB अपॉन I। ये होगा अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र, m इक्वल टू φB अपॉन I। अब हम फैराडे के द्वितीय नियम से जानते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम से
क्या होता है बताइए, फैराडे का द्वितीय नियम ये होता है, ठीक, क्या होता है, यहाँ लिख दो अन्योन्य प्रेरण को। फैराडे का द्वितीय नियम होता है एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस d∅b बटे dt, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह फैराडे का द्वितीय नियम। ∅b का मान समीकरण 1 से हम यहाँ पे रखेंगे तो एप्सिलॉन का मान मिलेगा हमको mi बटे माइनस dmi बटे dt। तो एप्सिलॉन इक्वल टू आई m को बाहर निकालिए तो ये होगा m और ये होगा di/dt। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे धारा में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम इकाई परिवर्तन मानते हैं। क्या मानते हैं, धारा में परिवर्तन की दर को क्या मान लेते हैं, इकाई परिवर्तन मानते हैं। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, ठीक, यहाँ लिख लेना यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, यहाँ पे बना देता हूँ छोटा से बनेगा, मतलब di/dt का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमको एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या दिखाता था, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का सदैव विरोध करता था। तो यहाँ पे माइनस को हटा दीजिए तो ये होगा, इसका मान जब हम 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू मिलेगा हमें m, क्या मिलेगा m। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके लिए एक और नया परिभाषा क्या देख सकते हैं, देखिए जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, एप्सिलॉन मतलब विद्युत वाहक बल, m मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोल सकते हैं एक बार और सुनिए, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। ठीक, ये एक परिभाषा यहाँ से और बन सकता है। तो ये तो हुआ हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसके लिए आप विमीय सूत्र मात्रक लिखना चाहते हैं तो जैसा हम पिछले पढ़े थे अर्थात स्वप्रेरकत्व में, सेम इसमें भी होगा। जैसे इसका मात्रक क्या होगा, इसके लिए मात्रक होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। ठीक, उसके बाद इसका विमीय सूत्र यदि देखें हम, विमीय सूत्र सेम होगा, हाँ पिछले जैसा विमीय सूत्र होगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, उस वाले व्यंजक में मैं उसको डिटेल से निकाल के दिखाया था, किसमें, स्वप्रेरकत्व में। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखेंगे जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसका विमीय सूत्र होता है ml² t-2 और a-2, ये होता है इसका विमीय सूत्र। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप जरूर मात्रक जरूर बताएंगे और विमीय सूत्र को भी जरूर बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो क्लास है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अन्योन्य प्रेरकत्व के अनुप्रयोग। अभी तक कम से कम 3-4 दिन हो गया था मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था और सीजी बोर्ड वालों के लिए 1-2 असाइनमेंट भी बनाया था, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया था। तो आज से आपको फिर कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।